हेलो एवरीवन, तो देख सकते हैं हम आए हैं आज चैप्टर 1 के साथ, वो भी क्लास 12 का। ये हमें आज चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर आप लोग अच्छे से समझें। और ये चैप्टर जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ से व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। देखते हैं चाहे चैप्टर 1 है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें अब सबसे पहले समझें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, फ्लो ऑफ जो इनकम है क्या। तो इसके लिए हमें पहले दूसरे पेज पे देख लेते हैं। ये अब क्लास 11 में तो पढ़ा ही हो रहा कि माइक्रोइकोनॉमिक क्या होता है और मैक्रोइकोनॉमिक क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें समझेंगे कि ये जो फ्लो ऑफ इनकम है होता क्या है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, फर्म प्रोड्यूस goods and service with less than effort to better possession superior by the household। तो क्या है, जो फर्म है मतलब इंडस्ट्री होती है प्रोड्यूस करती है, मतलब पैदा करती है क्या, गुड्स एंड सर्विस मतलब जो सामान प्रोड्यूस करती है बाय द विच हेल्प जो बेटर पोजेशन क्या है जो कि हाउस होल्ड प्रोड्यूस करता है मतलब देता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, इट इज साइकिल है। क्या है साइकिल, मतलब रोल पूरा चक्र है। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब जो साइंस सर्विस प्रोड्यूस होता है उससे प्रोसेस में क्या है साइकिल ऑफ जनरेशन है और वॉट इनकम का। सबसे पहले इसमें क्या होती है, इनकम प्रोड्यूस होती है, देन इट डिस्ट्रीब्यूट एंड द फैक्टर प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड फाइनली इट सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। जो हाउस होल्ड है उससे क्या है फर्म तो वापस ली जाती है, वापस चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय देम। देख सकते हैं इसमें सबसे पहले फर्म ने क्या किया, प्रोड्यूस किया गुड्स, जनरेशन ऑफ इनकम हुआ। ठीक है, जनरेशन ऑफ इनकम होने सबसे प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन हो रहा, सामान बनाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, इनकम जो है डिवाइड की जाएगी, जो सब मतलब लेबर है तो इनकम दी जाएगी। तो इनकम उनके पास आएगी तो फिर वो एक्सपेंड करेंगे ना, मतलब हमने रोज़गार मतलब खाना पीने खाने के लिए तो एक्सपेंड करेंगे, कुछ भी लेंगे तो इंडस्ट्री रहेगी, तो इंडस्ट्री से लेंगे तो फिर जो पैसा है इनकम है वो वापस कहाँ चली जाएगी, प्रोडक्शन के पास चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या है पूरा घूम रहा है ना। तो उसी तरह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब इनकम है आपकी वो पूरी क्या है सर्कुलर फ्लो में मतलब पूरी घूम रही, जहाँ से आई वहीं पे वापस चली रही है आपकी इनकम। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ये 3 फेज होते हैं इनके, जनरेशन ऑफ इनकम क्या जनरेट होती है इनकम, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ बेटर सर्विस। फर्म है इंडस्ट्री है प्रोड्यूस करती गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ बेटर सर्विस की हेल्प से। सेकंड देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट फेस इन्वॉल्व अ फ्लो ऑफ बेटर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो अब जो है फर्म से हाउस होल्ड से पास जा रहा है, मतलब जो इनकम है जैसे रेंट फॉर्म में, वेजेस में, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे फर्म तो जो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, जो फर्म है वो वापस तो दे दी ना इंटरेस्ट थी। जैसे लैंड दी उन्होंने, लैंड के लिए उन्होंने रेंट दिया, वेजेस देंगे जब जॉब करने उनके यहाँ, तो यही फर्म जो है हाउस होल्ड दे रही है। डिस्ट्रीब्यूट पे क्या है, जब इनकम जो मिल चुकी है हाउस होल्ड तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म। अब वो जो है सामान खरीदने पे स्पेंड करेंगे और जो इनकम है वो वापस कहाँ चली जाएगी, फर्म के पास। ठीक है, अब ये 2 मेन चीज़ें हैं, शॉर्ट एंड फ्लो। शॉर्ट क्या होता है, short variable refers to variable which is measured at a particular point of time। ये क्या है शॉर्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे मतलब एग्जैक्ट एक टाइम पे कि इसी टाइम पे कितना है हमारे पास सामान। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, जैसे हमने पूछा था 31 दिसंबर तो कितना है शॉर्ट, तो वो एकदम एग्जैक्ट टाइम, तो चलिए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या होता है शॉर्ट होता है।
ये भी है refers the amount of unsold juice at a particular point of time, मतलब जितना भी सोल्ड किया जाए उसके बाद जो बचा है वो भी ऑन एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितना बचा है वो क्या है, स्टोर है। और इधर फ्लो देखते हैं विच मेजर ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे पूछ रहा था कि 1 साल में आपकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, ये ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा लंबा टाइम है। मतलब 1 महीने में आपकी इनकम कितनी भरेगी, कितनी आई, ये सब क्या है, फ्लो ऑफ टाइम है। ठीक है, फ्लो ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्या है, फ्लो है। और स्टार्ट में क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, हमें इन दोनों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप एक बार डिफरेंस देख लें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख सकते हैं मीनिंग क्या है। शॉर्ट रिफर्स द वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये हमने ऊपर ही बताया। फ्लो वेरिएबल रिफर्स द वेरिएबल विच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। टाइम डायमेंशन नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, तो भी टाइम नहीं होता इसमें। इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन एट अ मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इसमें टाइम डायमेंशन है, मतलब कितनी टाइम में ये क्या हुआ है, मतलब कितने टाइम तक ये क्या है पूछा जा रहा है, कितने टाइम तक ये बोला जा रहा है, तो क्या है इसमें टाइम डायमेंशन होती है। नेचर कंसेप्ट क्या होता है, इट इज़ स्टैटिस्टिक कंसेप्ट, मतलब क्या है फिक्स है, मतलब एग्जैक्ट यही टाइम पे होना चाहिए। इसे डायनेमिक सेंस मतलब तो फिक्स नहीं है, जैसे सभी महीने तक पूछो, वन मंथ तक पूछा तो वन ईयर तभी 2 ईयर तो भी फिक्स नहीं है। टाइम ड्यूरेशन मतलब तो भी पूछने वाली चीज़ें फिक्स नहीं है। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया थी ऑन 31/3/25 था, कितनी है पॉपुलेशन, ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली कितनी है टोटल, एकदम क्या एग्जैक्ट टाइम के लिए पूछ रहे सकते हैं। नेशनल वेल्थ कितनी है, 20 कितनी है, 20 जो आपने स्टोर हुई है। अभी जब फ्लोटा देखते हैं, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 24, पूरे ईयर में कितनी बर्थ हुई। मारुति कार मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी, कितनी जनवरी में टोटल प्रोड्यूस हुई, टोटल मैन्युफैक्चर हुई। नेशनल इनकम कितनी है टोटल बताइए, पूरा फ्लो में पूछ रहे देख सकते हैं ना। 20 और 20 प्रोड्यूस, कितनी जो 20 है वो प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, उम्मीद लगाते थे आपको इस शॉर्ट एंड फ्लो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 2 टाइप्स हैं जिससे सर्कुलर फ्लो होते हैं, लीनियर फ्लो और मनी फ्लो। लीनियर फ्लो क्या होता है, जिसमें फिजिकली फ्लो, जिसमें मतलब पैसे का आपका कोई भी लेन देन ना हो। और मनी फ्लो साफ ही दिख रहा है, मनी मतलब पैसा, तो इसमें पैसे का फ्लो होता है। और इसमें क्या होता है, फिजिकली तो ही फ्लो होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है। देख सकते हैं आप आगे, refers to the flow of better service from household to firm and corresponding flow of goods and service from firm to household। सबसे पहले क्या है, जो फैक्टर सर्विस देंगे फ्रॉम वॉट जो हाउस होल्ड है वो फर्म टू फैक्टर सर्विस देंगे, एंड देन करस्पॉन्डिंग उससे वापसी में जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा कहाँ से फर्म टू हाउस होल्ड जाएगा, क्या है रियल फ्लो। और मनी फ्लो में क्या है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम हाउस फर्म टू हाउस होल्ड, जो फैक्टर पेमेंट देने जो फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, फैक्टर सर्विस है फैक्टर प्रोडक्शन दे रहे हैं, उससे लिए क्या है फैक्टर पेमेंट देंगे फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। एक्सपेंडिचर लेने के लिए मतलब सामान लेने के लिए क्या है, तो हाउस होल्ड है वो भी क्या है फर्म को पैसा देंगे। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म, जो परचेज किया मतलब परचेज करने के लिए क्या जो प्रोड्यूस किया गया फर्म के द्वारा गुड्स एंड सर्विस। ये क्या है, नॉमिनल फ्लो है, ठीक है नॉमिनल फ्लो। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ये आपने पढ़ा है, इट इज द फ्लो ऑफ पैसा सर्विस फर्म टू हाउस होल्ड, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म टू फर्म एंड हाउस होल्ड। ओके, there are kind of exchange, it involves exchange of goods and service, it involves exchange of money। difficult in exchange, difficulty इसमें होती है exchange में,
देयर में बी डिफिकल्टी टू बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड पैटर्न ऑफ सर्विस। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम वही था जो जिसमें डिफिकल्ट होती है, सामान के बदले सामान, तो इसमें सामान के बदले सामान होना इसलिए क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। देयर इज नो सच डिफिकल्टीज इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती, तुरंत मनी दो, सामान तुरंत हो जाता है। ठीक है बच्चों। अल्टरनेटिव नेम, अल्टरनेटिव क्या नेम, फिजिकल वो हिस्सा नाम है, और ये क्या है, नॉमिनल फ्लो। समान है, जाहिर सी बात है फिजिकल होना, फिर आप थोड़ा सा ये करना पड़ेगा नॉमिनल फ्लो। और फैक्टर सेक्टर, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। 4 सेक्टर टाउन कौन से हैं? हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड में क्या है? इट इंक्लूड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड ओनर ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? They involved the goods and service and owner of the factor। तो ओनर कौन है? फैक्टर ऑफ सर्विस। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड वैंड देते हैं, तो कौन है? ओनर। ये हाउस होल्ड ही तो है ना। और प्रोडक्शन सेक्टर क्या है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस द फर्म हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड। ये क्या है? प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विस, और क्या है? फर्म हायर करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम वेयर? हाउस होल्ड, मतलब इनसे जैसे है ना, फैक्टर ऑफ सर्विस जिससे हायर करते हाउस होल्ड, ओनर टॉन हुआ, हाउस होल्ड हुआ। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है? ऐसा वेलफेयर एजेंसी, वेलफेयर क्या एजेंसी है? इट इन्वॉल्व इन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस अदर सर्विस ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। ये क्या है? मेंटेनेंस देती है, पब्लिक की, ठीक है, डिफेंस एंड अदर पब्लिक सिस्टम क्या क्या सेटल है, तो भी दिक्कत हो रही, परेशानी होती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी पब्लिक। तो फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और सेक्टर is involved in the export and import of goods and flow of capital between the domestic economy and the countries of the world। ये क्या है? जो प्रोडक्शन होता है, कोई भी सामान था होता है तो सेल किया जाता है, जिसमें फॉरेन मतलब एब्रॉड मतलब कंट्री से बाहर। ठीक है, ये क्या है? फॉरेन सेक्टर जो है इसको। और सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड क्या है? फैक्टर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। फर्म क्या है? प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाएगा। इसी साथ क्या है, हम लोग चैप्टर क्या है एंड होता है, देख सकते हैं चैप्टर हम लोग का एंड हुआ। ये आप लोग 4 बार पढ़ लेंगे, जो आपको बताया था मनी फ्लो एंड लियर फ्लो, उसी का पूरा कंबाइंड चार्ट है, देख सकते हैं। अच्छा, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ, इधर फैक्टर पेमेंट दिया है, और फैक्टर सर्विस दी गई है, और इधर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड दी गई है। ठीक है, इसी साथ हम लोग का होता है चैप्टर 1 कंप्लीट है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।